हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है गलतफहमी। मेरी माँ मेरे होने वाले पति से रोज फोन पर बात करती थी। एक दिन मैंने फोन में रिकॉर्डिंग लगा दिया और जब मैंने अपने कमरे में जाकर उस रिकॉर्डिंग को सुना तो मैं दंग रह गई। मेरा नाम रीमा है। मैं अपनी 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरी सभी छोटी बहनें देखने में सुंदर थीं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि मैं अपनी माँ पर गई थी। मेरी माँ भी बहुत सुंदर थी। मैं एक साधारण परिवार में पली बढ़ी थी। पिताजी इतना कमा लेते थे कि हमारा गुजारा हो जाता था। हमारे घर में कोई भी आधुनिक चीज़ नहीं थी, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, मोबाइल वगैरह। मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। मेरी माँ की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। पिताजी के एक लड़के के लालच में धीरे धीरे करके हम 5 बहनों ने जन्म ले लिया था। मेरी माँ भी 40 साल की ही थी। उन्हें देखकर कोई भी उन्हें 5 बच्चों की माँ नहीं कह सकता था। एक दिन मैं बाजार गई और वहाँ मुझे एक लड़के ने देखा और मुझे पसंद कर लिया। मेरी खूबसूरती की वजह से मेरी शादी एक बहुत ही बड़े घर में तय हो चुकी थी और मेरी गोद भराई भी हो गई थी। मेरी शादी पक्की होते ही मेरे होने वाले पति ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। मैं हर शाम अपने पति से बातें किया करती थी। मैं जब भी फ़ोन पर बात करती उस समय मेरी माँ भी मेरे आसपास ही होती थी और मेरे होने वाले पति मेरी माँ से भी थोड़ी बहुत बात ज़रूर करते थे। मेरे होने वाले पति के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वह जब तब मेरे लिए, मेरी माँ के लिए और मेरी बहनों के लिए गिफ्ट भेजते रहे। अब जब भी मेरे पति का फ़ोन आता, मेरी माँ मुझसे फ़ोन लेकर उनसे घंटों बातें करती रहती। अब मुझे अपनी माँ पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने एक दिन अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्डिंग लगा दी और जैसा कि आजकल रोज़ होने लगा था, फ़ोन की घंटी बजते ही मेरी माँ ने फ़ोन उठा लिया और मेरे होने वाले पति से बातें करने लगी। फिर माँ ने जैसे ही फ़ोन रखा तो मैंने अपना फ़ोन लिया और अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाकर जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया और माँ की अपने होने वाले पति के साथ बातचीत सुनी तो मैं दंग रह गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन मैंने इसके बारे में पिताजी को कुछ भी नहीं बताया और ना ही माँ से कुछ कहा। मैंने माँ को यह बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि मैंने उनकी और अपने होने वाले पति की बातचीत सुन ली है। मैं उनके साथ वैसा ही नॉर्मल व्यवहार करती रही। अब मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही बचा था। मेरे पिता ने अपनी बचाई हुई राशि से मेरे लिए धीरे धीरे जेवर बनवाने शुरू कर दिए। हर पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ ना कुछ तो जोड़कर रखा ही होता है और मेरे पिता ने भी जोड़कर रखा था। कुछ नगद पैसों का भी इंतजाम करना था क्योंकि शादी में होने वाले खर्च के लिए भी थोड़े बहुत पैसे चाहिए थे। मेरे नाम पर पिताजी ने थोड़े रुपए जमा कर रखे थे। उन्होंने वह रुपए भी बैंक से निकालकर घर पर रख दिए थे। मेरे बाद मेरी 4 बहनें और थीं, इसीलिए पिताजी ने सबके नाम पर थोड़ा थोड़ा रुपया भी जमा कर रखा था। अब मेरी शादी को 1 हफ्ता ही बचा था। घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। एक दिन मैं अपनी ज़रूरत का कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई तो वहाँ पर मैंने अपनी माँ को अपने होने वाले पति के साथ घूमते हुए देखा। अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा था कि मेरी माँ मेरे पति के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रही है। मैं उन दोनों की नज़रों से बचकर उनका पीछा किया। वे दोनों एक ट्रैवल एजेंसी के पास पहुँचे जो कि कहीं बाहर घूमने जाने के लिए
टिकट बुक किया करती थी। मेरा दिमाग भन्ना गया कि आखिर मेरी माँ यह क्या कर रही है। वह मेरे होने वाले पति के साथ कहाँ घूमने जाना चाहती है। कहीं वह उनके पैसों को देखकर आकर्षित तो नहीं हो गई, क्योंकि मेरी माँ ने सारी जिंदगी अभाव में ही गुजारी थी। धीरे धीरे मेरी शादी का दिन भी आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मेरे दिमाग में चल रहा था और मेरी शादी हो गई। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। 2-3 दिन बाद मेरी माँ मेरे घर आई और मेरे हाथ में एक लिफाफा देकर कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तू मुझ पर शक कर रही थी कि मैं रोज रोज तेरे पति से क्या बातें करती हूँ और उनके साथ कहाँ जाती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बेटी कि तुझे पैसे के अभाव में वह सुख मायके में नहीं मिला जो तुझे मिलना चाहिए था। इसीलिए मैंने सारी बातें तेरे पति को बताई और तेरे कहीं बाहर घूमने जाने का इंतजाम उन्हीं के साथ मिलकर किया। इस लिफाफा में ऑस्ट्रेलिया की 2 टिकटें हैं, तो वहाँ पर अपने पति के साथ घूमने जा और हमेशा खुश रहे। यही मेरी भगवान से विनती है। मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी कि मैं अपनी माँ के बारे में कितना गलत सोच रही थी और आधी अधूरी बात को सुनकर उसका गलत अर्थ लगाया। कोई माँ भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है क्या? दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।